कि किस लड़के ने मारा, किस कारण से मारा, आपने जानने की कोशिश नहीं की? सर फिर बात करने लग गई थी मेरे से। अरे हाँ फिर मेरे को एक बार छोड़ने लग गई। हाँ मार दिया सर। मार दिए तो हाँ, सही है। सब्जी है काट दिए तो। इतने घनी आबादी वाला क्षेत्र, वहाँ पर इस तरह बीचों बीच दिन दहाड़े ऐसी घटना होती है और कोई कुछ नहीं करता। ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा, ये हकीकत में है, सुपेला में है। उस समय जब पुलिस ये दावा करती है कि वो क्राइम को कंट्रोल कर रही है, उस समय जब सुपेला, दुर्ग, भिलाई ये सब वीवीआईपी क्षेत्रों में आता है। क्या कोई पुराना कुछ ऐसा मामला था, लड़के से कोई विवाद था पहले से? किस क्लास में थे दोनों? कितने रुपए में चाकू लिया? 60 रुपए का चाकू लिया। को मारना है, पहले भी कभी पीछा किया, मारने की कोशिश की? पहली बार था। तुम्हें कैसे मालूम चला कि यहाँ पे आने वाली है ये? हमारा विसर्जन था सर। तुम्हें पता था? तो कितने बजे तुम पहुँच गए थे वहाँ पे? 3 बजे मारे हो उसको। कैसे मारे? कहाँ पे मारी चाकू? पेट में मारे। कितनी बार मारे? 6 से 7 बार मारे। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुका है। मैं सीमांत हूँ। कल हम इसी जगह पर थे एक खबर को लेकर के, खबर जो बहुत संगीन अपराध में आती है, खबर जो काफ़ी दर्दनाक थी। खबर थी सुपेला के शीतला तालाब के ऊपर एक ब्रिज है, उस ब्रिज पर हुए एक घटना जिसमें दो बहनों पर एक सिरफिरे लड़के ने वार किया। वार एक के ऊपर इतना ज़्यादा था कि उसकी मौत हो गई। दूसरी लड़की अभी अस्पताल में एडमिट है। उन दोनों के पिता मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जो बेटी नहीं रही उसका क्रियाक्रम करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और भी परिजन इनके साथ हैं। और जो कल हुआ था हादसा, उसके बारे में आपको कब पता चला था? मेरे को कल 4:30 बजे के बाद पता चला। 7 साढ़े 7 4 साढ़े 4 बजे के बाद, हाँ, दोपहर की घटना थी। और उसके बाद फिर आप घर पहुँचे, तो घर पहुँचे कि यहाँ आए थे? नहीं, यहाँ में नहीं आया था, मैं घर ही में था। पुलिस वाले ले गए थे मेरे घर, तो वही लोग बताए आपकी बड़ी लड़की लाल बहादुर शास्त्री में भर्ती है, ख़त्म हो गई वहाँ है के। और छोटी लड़की को बताया दुर्ग लाल पांडुरंग हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वहाँ मैं 5 बजे यहाँ से घर निकल के दोनों जगह देखा। लाल बहादुर देखने के बाद दुर्ग हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ छोटी लड़की मलहम पट्टी हुआ था। फिर वहाँ से रिफ़र कर दिया, तो मेकाहारा रायपुर चले गए थे। दोनों लड़की विसर्जन हो रहा था जवारा, वो देखने के लिए आए हुए थे, ऐसा बताया गया है। हाँ, उसके बाद ये हादसा हुआ। उस हादसे के बारे में, उस घटना के बारे में, सॉरी मैं हादसा कह रहा हूँ, वो घटना के बारे में आपको कुछ जानकारी? घटना के बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं। कोई जानकारी नहीं थी? किसने मारा, क्यों मारा? नहीं, हाँ, नहीं मालूम मेरे को। इससे ये जानकारी हुआ, पुलिस वाले लोग जाके बताए तुम्हारी लड़की का मर्डर हो गया, तो हॉस्पिटल में है। और छोटी लड़की बातचीत कर रही, तो दुर्ग हॉस्पिटल में जाके बताया, तो देखने के लिए गया। उसके बाद वहाँ से रायपुर गया और वहीं एडमिट किया, रात रुके, फिर सवेरे आया हूँ मैं। क्या कोई पुराना कुछ ऐसा मामला था, लड़के से कोई विवाद था पहले से? किस क्लास में थे दोनों? नहीं मालूम मेरे को। नहीं, दोनों बच्चियाँ कौन से क्लास में पढ़ती थी? 8वीं क्लास में चलती। आज उसकी दूसरी पेपर थी। आज उसका दूसरा पेपर था। बड़ी वाली बेटी का? दोनों लड़की का। हाँ। दोनों एक ही क्लास में थे? हाँ, दोनों एक ही क्लास में 8वीं क्लास में थे। ये प्रियदर्शी स्कूल में पढ़ते थे। कुछ खास जानकारी आपको नहीं हो पाई कि किस लड़के ने मारा, किस कारण से मारा? आपने जानने की कोशिश नहीं की? मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा था, नहीं मालूम मेरे को। घर पे आप जैसे आना जाना करते थे, तो किसी तरह का कुछ ऐसा मतलब समझाइश या किसी तरह की बातचीत बेटियों से? क्या बोल के निकले थे जब निकले थे? सुबह निकले होंगे, काम पर निकले? तो सुबह से काम में निकल गया था। हाँ, तो बेटियों से मुलाकात तो हुई होगी? कि 11 बजे मुलाकात हुई थी, खाना खिला लिए आया था। उसके बाद खाना खा के फिर मैं चले गए। तो फिर मैं 2 बजे आया था, दोनों बेटी नहीं थी। 2-3 बजे आया था। तो उसके बाद मैं घर में था, तो 4:30 बजे पुलिस लोग बताए, तब मेरे को उतना लड़के को, जिस युवक ने वार किया है, उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है। न्याय के लिए अभी क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? न्याय के लिए इसको फांसी होना चाहिए, बोले फांसी होना चाहिए, क्योंकि दोनों लड़की नाबालिग लड़की को मारा है, इसलिए फांसी होना चाहिए। जिन 2 लड़कियों पर वार किया गया था, जिसमें से एक की हत्या हो गई
उन दोनों के पिता से हमने बात की, सेवक राम से बात करने के बाद हम उसी स्पॉट पे पहुंच गए जहां पर ये सब हादसा हुआ था। आपको मैं अगर चारों तरफ दिखाऊं, ये शीतला तालाब है, काफ़ी पुराना तालाब है सुपेला का, और इस तालाब की अपनी एक मान्यता रही है। यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है और तमाम जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, आसपास अगर किनारे देखें तो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। कल का जो दिन था जवारा विसर्जन का दिन था, दोपहर के समय जवारा विसर्जन हुआ, काफ़ी भीड़ लगी थी। यहाँ पर भी भीड़ थी, 2 लड़कियाँ यहाँ पर थी, दोनों बहनें सुमन और सरिता, एक की उम्र 15 और एक की उम्र 14, दोनों यहाँ पर आई हुई थी। तभी एक लड़का आता है, लड़का जो सुमन से, जैसा कि उसने बताया है कि वो सुमन से प्यार करता था और इसीलिए इसे लव एंगल का मामला समझ के देखा जा रहा था। हालांकि समझने की बात नहीं है, जो चीज़ें सामने आई हैं उससे यही साफ़ होता है। खैर, उसके बाद वो लड़का आता है, लड़का लड़की से बात करने की कोशिश करता है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि लड़का लड़की पूरा कुछ काफ़ी समय से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। उसके बाद लड़का यहाँ पर आया। लड़के को ये शक था कि लड़की जो है, सुमन जो है, वो किसी और लड़के से बातचीत किया करती है। अब ये गुस्सा उसके मन में था। उसके बाद वो पास के ही गुप्ता मेडिकल गया। गुप्ता मेडिकल पे उसने कोरेक्स जो सिरप होता है वो पिया। देखिए, नशा, अगर नशे की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं गांजा, शराब, मदिरा, दारू यही सब नशा है। नशे का दवा का ओवरडोज भी एक नशा बनता है। जैसे बॉम्फिक्स एक आम चीज़ है, आसानी से दुकान में मिलने वाली चीज़ है। उससे भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें नशे की चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही कोरेक्स का उसने यूज़ किया, कोरेक्स पिया। उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचता है, बेसुध हालत में बात करने की कोशिश करता है। लड़की ने बात करने से मना किया। जैसा कि मैंने पहले बताया, लड़के को शक था कि लड़की किसी और लड़के से बात कर रही है, इसलिए उसके साथ बात नहीं कर रही थी कुछ दिनों से। उसके बाद वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद वो चाकू निकालता है जो उसके पास थे। उसके बाद अंधाधुन सुमन पे वार करता है। जब वो सुमन पे वार करने लगा तो वहाँ सरिता, जो उसकी छोटी बहन 14 वर्ष की, वो वहाँ पर थी। वो बीच बचाव के लिए आई। सुमन पे ताबड़तोड़ वार करने के बाद वो सरिता पे वार करता है। सरिता को जब चोट लगी तो वो इस तालाब में कूद गई। तालाब में कूदने के बाद और सुमन जो थी यहीं भी थी, उसको उस पर ताबड़तोड़ हमला उसने चाकू से किया और मारने के बाद स्पॉट पे ही नहीं, यहाँ पर जिस तरह से ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल काफ़ी भीड़ थी, ये तस्वीरें हमने कल भी दिखाई थी। इसी जगह पर उसे मारा गया। उसके बाद अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। ये एक हत्याकांड सुपेला का जो काफ़ी खौफनाक था, क्योंकि दिन दहाड़े दोपहर के समय भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, हमने इससे पहले एक और खबर दिखाई थी जहाँ पर एक पूरा जो अमला था, पूरा मोहल्ला था, वो एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए सामने आ गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इतने लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, उसके बावजूद भी 2 लड़कियों पर एक लड़का वार कर रहा है। किसी एक इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वो आ कर के उन्हें बचा सके। भीड़ था, कल जवारा का आयोजन था, तो हो सकता है पुलिस के भी कुछ जवान तैनात रहे हों, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। अक्सर छठ वगैरह और जो बड़ा आयोजन होता है यहाँ पर छठ का, तो अक्सर ऐसे आयोजनों में पुलिस के 2-3 लोग तो तैनात रहते ही हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कल ऐसा था या नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई तस्वीरें नहीं थी। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई उन लड़कियों को बचाने के लिए नहीं आया। हाथ में हथियार लिया एक लड़का आता है, वो 2 लड़कियों पर वार करता है, इस तरह की हत्या होती है। और उसके बाद ये कहानी शुरू होती है। कहानी में लव एंगल आता है। लव एंगल के बाद दुर्ग पुलिस के कप्तान हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महेश यादव जो आरोपी है उसे पेश किया गया। पेश करने के बाद उससे कुछ पूछताछ की। उस पूछताछ में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैं फिर से वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि आसपास इतने भारी भरकम क्षेत्र, इतने घनी आबादी वाला क्षेत्र, वहाँ पर इस तरह बीचों बीच दिन दहाड़े ऐसी घटना होती है और कोई कुछ नहीं करता। ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा, ये हकीकत में है।
सुपेला में हैं। उस समय जब पुलिस ये दावा करती है कि वो क्राइम को कंट्रोल कर रही है, उस समय जब सुपेला, दुर्ग, भिलाई ये सब वीवीआईपी क्षेत्रों में आता है, उस समय जब बड़े से बड़े अफसर, बड़े से बड़े नेता आसपास रहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल हमेशा केपी न्यूज़ करता रहेगा, लेकिन फ़िलहाल जो खो गया, जिन दो बेटियों में से एक बेटी नहीं रही, उनके पिता पर क्या गुजर रही है वो उनका दुख वही जानते हैं। उन्होंने हमसे बात करने की कोशिश की, तमाम उन चीज़ों को बताया। हालांकि कुछ खास उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन जो जानकारी थी, जो डेली का रूटीन था, उन्होंने वो चीज़ बताई। तो आगे क्या अपडेट रहेगी, इससे लेकर के हम आपको दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो देखिए। फरवरी में कितनी तारीख को छूटे? 22 तारीख 22 तारीख को छूटते ही तुमने प्लानिंग शुरू कर दी। ये क्या प्लानिंग किया तुमने? मारना था सर। मारना था? क्यों मारना था भाई? क्या वो किसी लड़के के साथ बात करी थी सर। किसी लड़के के साथ बात कर रही थी? तो ये लड़के के साथ बात कर रही थी, तुम हत्या कर दोगे? हाँ, प्यार करते थे ना सर, मुझसे से शादी करेंगे बोले थे लोग सर। नहीं शादी की बात थी तो तुम उसको मर्डर कर दोगे, तुम उसका हत्या कर दोगे? गलत थी ना सर, इसलिए सर। गलत थी तो तुमने उसकी हत्या ही कर दी। हाँ, कोई ग्लानि नहीं है तुम्हें? हत्या किए हो, क्या सजा मिल सकती है पता है तुम्हें? क्या नहीं पता है? हत्या में कम से कम कितने साल जेल होती है पता है तुम्हें? चाकू कहाँ से खरीदे तुम? डबल लाइन से खरीदा था। कहाँ से? डबल लाइन। हरवा लाइन में। कितने रुपए में चाकू लिया? 60 रुपये। 60 रुपए का चाकू लिया। कितना बड़ा चाकू लिया तुमने? इतना बड़ा चाकू लिया। और क्या प्लान किया तुमने? उसको मारना है। उसको मारना है। पहले भी कभी पीछा किया, मारने की कोशिश की? पहली बार था? पहली बार था सर। तुम्हें कैसे मालूम चला कि यहाँ पे आने वाली है ये? वो आती है ना, विसर्जन था। किस चीज़ का विसर्जन था? तो हमारा विसर्जन था सर मंदिर में। तुम्हें मालूम था वो आने वाली है? किसने बताया तुम्हें? देखो पता था ना सर। तुम्हें पता था? तो कितने बजे तुम पहुँच गए थे वहाँ पे? हम पहुंचे थे सर सुबह 10 बजे से था ना सर। और तुम कितने बजे पहुँचे? भी 10 बजे पहुंची थी, मेरी 10 बजे। तुम भी 10 बजे पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या किए तुम? घूम रहा था सर उसको, फिर वो 3 बजे उसको मारा वो। 3 बजे मारे हो उसको? कैसे मारे? चाकू से मारा था सर। कहाँ पे मारी चाकू? पेट में। पेट में मारे। कितनी बार मारे? 6 से 7। 6 से 7 बार मारे। वहीं पे मर गई थी, हॉस्पिटल जाके मरी? नहीं, वहाँ पे थोड़ी जिंदा थी, जिंदा था सर। हम्म। और मैं भाग गया। भागो। बहन को क्यों मारे? बहन को नहीं मारा हूँ सर। तो अपने आप चाकू लग गया उसको? बीच में आई होगी तो पड़ गया बस। बीच में आई होगी तो पड़ गया होगा। अरे उसको नहीं मारा सर। बता, तुम कुछ बिना देखे मारे जा रहे थे चाकू? पहले भी कोई चाकूबाजी की हो कि पहली बार चाकू मारे पहली हो? बार मारा हूँ सर। चाकू का केस वो बनाया, पहले नहीं बनाया? नहीं बना, कभी नहीं बना। नशा भी करते हो क्या? नशा कर लेता हूँ सर। कर लेते हो? कौन कौन सा नशा करते हो? दारू पीता हूँ सर। दारू पीते हो? और कुछ नहीं सर। उस दिन कौन सा ये कोरेक्स वाला नशा? वो ऐसे ही पी लेता था सर। वो तो वैसे ही पीते हो, तो ताकत की चीज़ है क्यों? कब जम जाता है तो हाँ, कब जम जाता है ना तो पीना पड़ता कब जम जाता है? कहाँ जमता है कब? कब तो निकलता है भाई, जमने वाला तो नया देखा हूँ मैं कि कब जमता भी है। और कोरेक्स पीने से क्या वो घुल जाता है कब? उस दिन कितना कोरेक्स पी के आए थे? है। आधा पिए था सर। हाँ, आधा पिए था। अभी जमा हुआ है, खुल गया है? खुल गया सर। मैं कैसे कपड़े पहनते हो देखो यार? कोरेक्स पीते ही हो? गांजा तो दिखाओ। कोई दुख है तुम्हें कि वो मर गई? वो दुख है ना सर। हाँ, वो दुख है सर। दुख कहाँ है? तुम तो बोल रहे हो तुम खुद ही मारे हो, तो दुख किस बात का है? उसी के लिए तो दुख है सर। हाँ, उसी के लिए तो दुख है सर। क्या दुख है? मार दिया कर। मार दिया कर। ये पैर में क्या हुआ तुम्हें? ये एक्सीडेंट हुआ था सर। कैसे? और रात्रि से पहले एक्सीडेंट हुआ था, कार वाले चढ़ा दिए थे। तुम कौन सी गाड़ी में थे? मैं गाड़ी से नहीं था सर, डिवाइडर पार कर रहा था, कार वाले स्पीड से आया, चढ़ा दिया था। तो ये एडमिट भी रहे थे क्या? नहीं सर, ठीक हो गया। जरूर कहीं से कूदे वूदे हो गए, तुमको हुआ होगा। तो गाड़ी चलाने का है ही नहीं।
गाड़ी चलाया यार, साइड में नहीं होगा, ऊपर होगा, समझे? मुझे कहानी सुनाते हो। वो दानवीर चोर तब था क्या था ना सर गाड़ी? दानवीर चोर नहीं था, उसी को पटा रहे चोरी करके पाट देता था तो कंबल पाट और तुम्हारा वो दोस्त कैसा है जो कंबल उम्बल बांटा करता था? वो तो ठीक है सर। हाँ, अभी दुकान खोला था नवरात्रि में भी। दुकान खोला है हाँ, और चोरी छोड़ दिया। छोड़ दिया सर, ईमानदारी की जिंदगी जी रहे बेचारा। ईमानदारी का जिंदगी जी रहा है बेचारा, वो बेचारा है वो जो ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है, वो बेचारा है। और तुम चाकू छुरी चला रहे हो तो तुम महान आदमी हो। हाय, वो 8 लोग थे उसमें, बाकी 8 लोग क्या कर रहे हैं? एक तो ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है, बाकी 6 लोग बाकी 6 लोग घर से सर काम हो गए। हाँ? एक अंदर ही है अभी तो। एक अंदर ही है, उसको जमानत नहीं हुआ। वही हुआ सर। और बाकी 5 लोग बाकी 5 लोग अपने 3 जन गांव में रहते हैं, हम्म 1 जन हमारे मोहल्ले में रहते हैं। हम्म। तो एक तुम ही ऐसे काम में क्यों आ गए भाई? हो गए सर, नशा से कर लिए तो निकल सर। ये नशा करके करते रह तो फिर ग्लानी होती, तुमको ग्लानी नहीं है। तुम तो बोल रहे हो प्लानिंग कर रहे थे, 1.5-2 महीने से लगे हुए थे, जब मौका मिलेगा उसको कर दोगे। 1-2 महीने से नहीं थे सर, 3-4 दिन से लगा था। 3-4 दिन से लगे हुए थे। तुम बात नहीं किए उससे, समझा दो उसको, पहले बातचीत किया था सर बात। पहले कब? हाँ, 2-3 दिन पहले किया था। और क्या बात किए? उसको बोला बात करना छोड़ दे, ऐसा मेरे से बात करना ऐसे करके बोला था सर। कस के बोलो भाई। मेरे से बात करना करके काम करते करके बोला था उसको। क्या बोली वो? ये नहीं करूँगी बात, और ठीक है करके फिर उसके बाद दूसरे लड़के से बात करने लग गई। फिर बात करने लग गए। मतलब तुम तो इंस्टेंट जस्टिस करते हो यार। तुम खुद को भगवान समझते हो क्या? जो बात नहीं सुनेगा उसको चाकू घोंप दोगे। 7-8 बार घोंपे, थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ तुम्हें? तुम आदमी के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हो। नाबालिग लड़की थी वो। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 19 साल। 19 साल। हाँ, 20 साल का। सोचो तुम्हारे साथ बाकी लोग थे, वो सुधर गए, वो अपने काम में लग गए। तुम निकलने के बाद कुछ काम करना शुरू किए? नहीं शुरू किए? क्या काम कर रहे थे? ऐसा काम कर रहे हैं। टाइल्स का काम कर रहे थे। अब इतना पिछली बार भी समझाया था तुम लोगों को, अपना काम में लगे रहते। वो तो चोरी के केस में गए थे, 57 380 तो जमानत हो गई। अब इस केस में तो जमानत भी मुश्किल है। अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर ऐसी चीजें होंगी ना। कोई समस्या थी तो आके थाने में बता सकते थे, लड़की के घर वालों से बात कर सकते थे। ऐसे खुलेआम सबके सामने तुमने छुरी चाकू चला दिया, मतलब हत्या कर दी, पेट में मारा। तो पता है तुम्हें पेट में मारने से जान जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। नाबालिग की हत्या में तो बहुत बड़ा केस हो गया तुम्हारे ऊपर। अब तो तुम्हें सुधरने का भी जल्दी मौका नहीं मिलेगा। और सुधरने का मौका क्या मिलेगा? एक बार चोरी के केस में गए, बाकी लोग सुधर गए, तुम खुद बता रहे हो। और पहले भी समझाया था तुम्हें कि नशा जो है वो बहुत अपराध की गुस्से को बढ़ाता है। नशा करने से आदमी जो है बड़े अपराध करता है। तब भी तुम आके नशा को नहीं छोड़े। यदि नशे को छोड़ देते तो शायद कुछ चेंज आता तुम्हारी ज़िंदगी में। यही अंत होता है नशा का, यही अंत होता है अपराध का। पहले आदमी छोटा अपराध करता है, छोटा अपराध जब करता है नहीं सुधरता है तो बड़ा अपराध करता है। जब बड़ा अपराध करता है तो फिर ज़िंदगी पूरी खराब हो जाती है। इसीलिए अपराध की दुनिया में घुसना ही नहीं चाहिए। अपराध की दुनिया में घुसने से पेट में चाकू मारने से जान चली जाती है। ये तुम्हें किसने बताया था? नहीं बताया था सर। कहीं देखे थे क्या यूट्यूब पे इस पे कैसे मारना है? मोबाइल रखते हो नहीं रखते हो? नहीं रखते। चाकू मारने के बाद फिर कहाँ भागे? स्कूल में भाग गए थे। स्कूल में भाग गए थे। कहाँ से स्कूल में? सरकारी स्कूल। वहाँ कहाँ छिपे हुए थे? नीचे में स्कूल मैदान में नीचे। कैसे पकड़ी पुलिस? पता नहीं सर, बीड़ी से पकड़ी। मुखबिरी से पकड़ी होगी।
कितने भी तेज हो रहोगे ना, पुलिस के हाथ तो हत्या चढ़ोगे। थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे होते, थोड़ा संयम रखे होते, आसपास समाज में लोगों से बात किए होते तो इतना जघन्य अपराध नहीं करते। 20 साल की उम्र है तुम्हारी, इस उम्र में लंबा आप जाओगे जेल। जेल से निकलोगे तो शादी वादी की उम्र भी निकल जाएगी तुम्हारी। लेकिन तुम लोग तो मतलब जो चीज चाह लिया वो करना ही है, दूसरा नहीं सुनेगा तो उसको मार डालोगे। किसी के साथ डिस्कस किए थे क्या करना है, कि अकेले प्लानिंग किए थे? अकेले प्लानिंग किए थे सर, अकेले प्लानिंग किए। अकेले प्लानिंग किए। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है और 2 भाई है। उन लोगों ने नहीं समझाया तुमको? हम लोग को पता भी नहीं था सर, पता नहीं था। तुम्हारा जमानत कौन लगाया था? मम्मी। मम्मी। बताओ, जमानत लगा के तुम जेल से छूटे थे, उसके बाद भी तुम्हें घर वालों की कोई चिंता नहीं है? तो घर वालों को मालूम चला क्या तुम्हारा? चल गया पता तो मिलने आया नहीं है? क्या मिलने आएंगे, सबको पता है तुम किस तरह की हरकतें किए हो। तुम्हें लग रहा है कुछ गलती हो गया, कि तुम्हें लग रहा है तुमने किया सही किया? नहीं सर, गलती हो गया सर, क्या गलती हुआ? मार दिया उसको। तो क्या करना चाहिए तुम्हें? समझाना था सर। समझाना था। तो गलती तो छोटी किए नहीं हो, अब बड़ी गलती किए हो। अब एक आदमी की जान ले लिए हो तो तुम्हारे साथ। तुम्हारा बहन को तुम कह रहा है ना, बीच में आ गई होगी, लग गया हो। कोई ग्लानी नहीं, याद सेंस में नहीं था। 7 से 8 बार फिर अंधाधुंध भोगता रहा। सर कोरेक्स कहाँ से लिया था ये? कोरेक्स कहाँ से लेते थे भाई? गुप्ता मेडिकल गुप्ता मेडिकल। ये क्या बिना प्रेस्क्रिप्शन के देते हैं? बिना प्रेस्क्रिप्शन के देते दे हैं? देता है इसलिए मैं भी नहीं बिना प्रेस्क्रिप्शन के ऐसे ही दे देता है। कितने सीसी दे देता है एक बार में? सर। 1 सीसी एक बार में 1 सीसी देता है। मान लो उसके बाद सीसी खत्म हो गया, दोबारा जरूरत पड़ी तो दोबारा नहीं देता, दोबारा कब देता है? फिर अगले 1 दिन। दिन में 1 सीसी। एक दिन में 1 सीसी देता है। 5 आदमी का तो 5 सीसी मिल जाएगा। कहाँ पर गुप्ता में? कहाँ है गुप्ता मेडिकल? रावण भाटा सुपेला। रावण भाटा सुपेला। उसको डर नहीं लगता पुलिस का? पकड़ लेगी पुलिस उसको, मेडिकल वाले को? कहाँ डर लगेगा सर, तो बेच रहे हैं। हाँ, तुम्हारे ही सब भाई बंधु है, सही बात है। उनको मर्डर करने में डर नहीं लगता, उसको दवाई बेचने में डर नहीं लगता। समाज में किसी को डर ही नहीं है। उसको भी नोटिस दे, गुप्ता मेडिकल। गुप्ता मेडिकल को। उसको नहीं दे सकते भैया, वो नशीली है, क्या बात कर रहे हो। NDPS में कार्रवाई हो जाएगी जो ऐसे देगा उसका दवाई। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, सेटिंग। जो सेटिंग किए हैं वो सामने थोड़ी आएंगे अभी। ये वजह क्या थी, क्या बताया हम लोग को? एक कोरेक्स पीने पे एक तो तुम्हारा वो ठीक हो जाता है, और क्या मजा कैसा आता है पीने के? अलग क्या लगता है? नशा हो जाता है ना सर, नशा हो जाता है। नशा कहाँ चढ़ता है? उससे सर में, दिमाग में। तुझे सर में और दिमाग में क्या अलग लगता है, जरा बताओ कोरेक्स लेने के बाद। हाँ, दुनिया रंगीन दिखने लग जाती दुनिया रंगीन दिखने लग जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट। अरे अभी भी रंग है दुनिया में यार। एक तो रंगीन दुनिया दिखने लगती है, और क्या लगता है? है, उससे भी आता है सर। गुस्सा भी आता है। तो अच्छी चीज़ है खराब चीज़ है? खराब चीज़ है सर। तो फिर क्यों पीते हो भाई कोरेक्स? ठीक है तो सर। एसपी साहब मेडिकल के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे? अभी नोटिस देंगे, वही तो नोटिस जा रहा है आज। नोटिस जा रहा है ना, नोटिस जाएगा, कार्रवाई भी होगी उसके घटना ऊपर। से कुछ दिन पहले भी शायद उसका लड़की से इसका झगड़ा भी हुआ। फिर झगड़ा भी हुआ था क्या उसके पहले? गया था ना समझाने के लिए 3 दिन पहले, बता तो रहा है। उसके बाद भी नहीं समझे तुम। 3 दिन पहले ये लड़की को समझाने गए थे कि लड़की के घर वाले गए थे? कहाँ पे हुई थी बातचीत तुम्हारी लड़की से? मंदिर में। मंदिर में। अरे, मंदिर को काउंसलिंग सेंटर बना दिया तुमने। मंदिर में कौन आया था? लड़की आई थी कि तुम आए थे? लड़की आती थी। लड़की आती थी, तुम्हें पता है, तुम भी हाँ? मंदिर में मेरा मोहल्ला है। उसी मोहल्ले में मंदिर है, तो तुम भी गए। तो क्या बात हुई तुम्हारी? बातचीत हुई सर मेरे से। हम्म। बोला मेरे से मत ऐसे करके, हाँ मेरे से बातचीत मत करने करके बोला। हाँ तो मेरे को पहले छोड़ चुकी थी, मैं चोरी से छूट के आया था तो सर। हाँ, मेरे को बोलती है तू चोर है, ऐसा वैसा तेरे साथ ठीक है, होगी। सही बोली वो। गलत क्या बोले? और तुम चोरी में ही गए थे?
सर फिर बात करने लग गई थी मेरे से, अरे हाँ फिर मेरे को एक बार छोड़ने लग गई, हाँ मार दिया सर। मार दिए तो हाँ सही है। सब्जी है काट दिए तो किए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।